हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम जिस टीवी सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस HBO की प्रोडक्शन है जिसकी फर्स्ट एपिसोड 15 जैन 2023 को रिलीज़ हुई है। इसकी IMDb रेटिंग स्काई रॉकेटिंग 9.4 और रॉटन टोमेटोज 99% है। शो की मेन कास्ट में पेड्रो पास्कल जोल का, बेला रैम्सी एली का और गैब्रियल लूना टॉमी का किरदार अदा कर रहे हैं। लास्ट ऑफ अस सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट की एक वीडियो गेम है जिसको HBO इस साल एज अ रीमेक रिलीज़ कर रहा है। एपिसोड का स्टार्ट 1968 के एक शो से होता है जिसके गेस्ट्स 2 एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर न्यूमन और डॉक्टर शॉन हाइस हैं। वहाँ पर डॉक्टर न्यूमन वार्न करते हैं कि इंसानों को वायरसेस और बैक्टीरिया की बजाय फंगस से डरना चाहिए बिकॉज एक इन्फेक्शियस फंगल अटैक ह्यूमन ब्रेन को टोटली डिस्ट्रॉय कर उस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। ऑल्दो फंगस के लिए ह्यूमन बॉडी के 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में इवॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट इफ़ ग्लोबल वार्मिंग से फंगस हायर टेम्परेचर्स पर इवॉल्व कर जाएं। फास्ट फॉरवर्डिंग 36 ईयर्स हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जहां एक CBI नाम करके फंगल इन्फेक्शन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। साल 2003 है, जोल का बर्थडे है। जोल और उसकी बेटी सैरा ब्रेकफास्ट करते दिखाए जाते हैं और टीवी पर जकार्ता में कुछ डिस्टर्ब्ड इवेंट्स की न्यूज़ सुनाई देती है। ये क्लियर नहीं किया जाता कि ये न्यूज़ फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है या मिलिट्री क्लैशेस हैं जो कि 2003 में एक्चुअली जकार्ता में हुए थे। जोल का भाई टॉमी भी वहाँ दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। नाश्ता करने के बाद सारा जोल की एक ख़राब वॉच और कुछ पैसे ड्रॉर से निकाल कर बाहर आती है। नेक्स्ट डोर नेबर्स में मिस्टर एडलर और उनकी पैरालाइज्ड मदर कॉनी एड्रल बैठे दिखाई देते हैं। वो कार में बैठते हैं तो जोल टॉमी को सिगरेट बाहर फेंकने के लिए कहता है, विच इज़ काइंड ऑफ फनी क्योंकि फ्यूचर में जोल अपनी जान खतरे में डालकर टॉमी से रेडियो पर बात करने की खातिर सिगरेट्स की ट्रेड करता है। सैरा वॉच रिपेयर शॉप पर जोल की घड़ी ठीक करवा रही होती है कि बाहर से फायर फाइटर ट्रक्स और स्वैट की गाड़ियां गुजरती हैं और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है। इसी दौरान दुकान वाले की वाइफ सैरा को फ़ौरन घर भेज देती है और वॉच रिपेयर नहीं हो पाती। सैरा मिस्टर एडलर के घर आ जाती है और DVD रैक में DVDs देखने लग जाती है। इसी दौरान पीछे कॉनी जो कि व्हील चेयर पर हैं अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है जो कि काफ़ी स्केरी लगता है। जोल रात को लेट घर आता है और अपनी बर्थडे का केक लाना भूल जाता है। सैरा और जोल थोड़ी सी सेलिब्रेशन करते हैं और सैरा उसको वॉच गिफ्ट करती है। थोड़ी देर के बाद जोल को टॉमी की कॉल आती है कि वो बार में फ़ाइट करने की वजह से जेल में है और जोल फ़ौरन आकर उसको वहाँ से बेल आउट करवाए क्योंकि जेल के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। जोल फ़ौरन घर से निकल जाता है। जोल के जाने के बाद एकदम एक ब्लास्ट और हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ों से सैरा की आँख खुल जाती है और टीवी पर अलर्ट आ रहा होता है कि सब लोग अपने घर में लॉक करके रहें। ऑब्वियसली सारा ऐसा नहीं करने वाली थी तो वो एडलर्स के घर जाती है और वहाँ पर ब्लड देखकर डर जाती है। यहाँ हमें इस इन्फेक्शन का पहला केस कॉनी एडलर की सूरत में नज़र आता है जो कि इंतहाई खौफनाक हो चुकी है और उसने अपने बेटे एडलर और उसकी वाइफ को मार दिया है। लकीली वहाँ सैरा पर हमला होने से पहले जोल और टॉमी आ जाते हैं और कॉनी को हेडशॉट मारकर ख़त्म कर देते हैं। यहाँ जोल टॉमी को रोड पर खड़ी हुई फैमिलीज़ को इग्नोर करके वहाँ से जल्दी गाड़ी भगाने का कहता है। ये पूरे का पूरा सीन बहुत ही कियोटिक होता है जहाँ पूरे सिटी में एक हंगामा मचा हुआ होता है। टाउन से गुजरकर हाईवे की तरफ जाते हुए उनको बहुत से इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए नज़र आते हैं और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सीन में एक एयरप्लेन रोड पर क्रैश कर जाता है और उस क्रैश की वजह से उनकी गाड़ी उलट जाती है। टॉमी जोल और सैरा से अलग हो जाता है और सैरा की एक टांग जख्मी हो जाती है। वहाँ पर जोल को सैरा को कैरी करके ले जाना पड़ता है और इसी दौरान एक कॉर्डिसेप इनको देख लेता है और उनके पीछे ख़तरनाक हद तक की स्पीड से आने लगता है और सामने से एक सोल्जर उस कॉर्डिसेप को मार देता है। सोल्जर को सैरा और जोल को मारने का ऑर्डर मिलता है और वो उन पर फायर खोल देता है कि इसी दौरान टॉमी वहाँ पहुँचकर उस सोल्जर को मार देता है। बट यहाँ पर सैरा को फायर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये पूरे सीज़न की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि इसी इंसिडेंट की वजह से जोल वो इंसान बन जाएगा जैसा फ्यूचर में वो होता है और एली के साथ उसका रिलेशन भी इसी इंसिडेंट की वजह से डेवलप होता है। 20 ईयर्स लेटर
बॉस्टन का टाउन बिल्कुल उजड़ी हुई हालत में दिखाया जाता है और एक यंग बॉय दिखाया जाता है जो क्वारंटीन जोन के बाहर आकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर फेडरा के सोल्जर खड़े होते हैं। फेडरा फेडरल डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी है जो कि इस वक्त बॉस्टन में अपना अथॉरिटेरियन रूल बनाए हुए है। उस बॉय के स्कैन से पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड है और उसको लीथल इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। कुछ सीन्स के बाद जोल इस लड़के की बॉडी विदाउट एनी इमोशन डिस्पोज ऑफ करता है, जिससे पता चलता है कि जोल अब किस किस्म का इंसान बन चुका है। वहाँ वॉल पर CBI इन्फेक्शन के सिम्टम्स इंडिकेटर चार्ट्स लगे होते हैं जहाँ लिखा है कि कितनी देर में ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी कवर कर लेती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एली भी 3 हफ्तों से इन्फेक्टेड होती है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, और यही वजह है कि उसके कॉग्निटिव फंक्शंस चेक करने के लिए उससे डेली काउंटिंग करवाई जाती है। जोल राशन कार्ड्स हासिल करने के लिए काफ़ी और जॉब्स करता है और काफ़ी लोग राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। बॉस्टन में फायरफ्लाइज के नाम से एक और ग्रुप भी एक्टिव होता है जो कि फेडरा के अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ है, जिसमें कर्फ्यूज और इवन पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी की जा रही हैं। फेडरा फायरफ्लाइज की वॉल ग्राफिटीज़ को रिमूव करवाती है जिस पर उनका मोटो व्हेन यू आर लॉस्ट इन डार्कनेस लुक फॉर द लाइट लिखा होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एली के फर्स्ट शॉट में उसके पूरे फेस पर लाइट पड़ रही होती है। यहाँ फायरफ्लाइज मिलिशिया ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि फेडरा का रूल ख़त्म करने की प्लानिंग में मसरूफ़ हैं। जोल भी कनेक्शंस बिल्ड करने और कुछ सर्टेन इन डिमांड आइटम्स के लिए स्मगलिंग में मुलविस पाया जाता है, जिनमें से एक सोल्जर को वो राशन कार्ड्स के बदले में कुछ सिगरेट्स देता है। लेकिन जोल कुछ बड़ा करने के चक्कर में है जिसके लिए उसको एक ट्रक की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सोल्जर उसको बगैर बैटरी के ट्रक प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट दिखाया जाता है। जोल की क्राइम पार्टनर टेस रॉबर्ट को बैटरी के लिए पैसे दे देती है, लेकिन वो पैसे लेकर बैटरी आगे फायरफ्लाइज को सेल कर देता है और ये सौदा उसके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। रॉबर्ट के बॉयज़ टेस को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और रॉबर्ट के साथ ही मारे जाते हैं। टेस को फेडरा वाले उठाकर ले जाते हैं और बाद में रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर एली जो कि फायरफ्लाइज के कब्जे में है दिखाई जाती है, जो कि फेडरा की ऑर्फनेज फैसिलिटी से भागी हुई है। एली की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि एली इन्फेक्टेड होने के बावजूद बिल्कुल ठीक ठाक है और उसमें सिम्टम्स शो नहीं हुए, तो हो सकता है कि लेटर ऑन उसको इम्यून होने की वजह से इस डिज़ीज़ के क्योर में यूज़ किया जा सके। जोल को उन सिगरेट्स का बहुत फ़ायदा होता है जब वो एक लोकल रेडियो ऑपरेटर के पास लाइन स्किप करके जाता है और टॉमी का पूछता है, जिसके मैसेज का वो 3 हफ्ते से इंतज़ार कर रहा है और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यही वजह है कि जोल को उस ट्रक की ज़रूरत है क्योंकि उसको लगता है कि टॉमी किसी मुसीबत में हो सकता है। जोल अभी भी सैरा के गम से बाहर नहीं आया होता और उसको ख्वाबों में सैरा की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फायरफ्लाइज के हेडक्वार्टर्स पर मर्लिन होती है जो कि बॉस्टन में ऑपरेशंस मैनेजर है और उसकी टीम उससे एली के बारे में पूछ रही है कि उसको कैप्चर करके क्यों रखा हुआ है और वो लोग यूजलेस अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं। मर्लिन बताती है कि एली एक म्यूटेटेड इन्फेक्शन का शिकार है और वो इस इन्फेक्शन से इम्यून है और ये अटैक्स यूजलेस नहीं है। वो फेडरा की अटेंशन डाइवर्ट करवा के एली को सिटी से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना चाहती है। टेस कुछ राशन कार्ड्स के बदले रॉबर्ट की लोकेशन पता करवाती है और जोल के साथ वहां जाती है। यहाँ वो एक डेंजरस लोकेशन पर जाते हैं और एक डेड कॉर्डिसेप को देखते हैं जिसकी फंगल इन्फेक्शन उसकी बॉडी से निकलकर पूरी वॉल को कवर कर चुकी होती है। लोकेशन पर पहुंचकर उनको पता चलता है कि ये फायरफ्लाइज का हेडक्वार्टर है और रॉबर्ट और फायरफ्लाइज की डील कामयाब नहीं हो सकी। रॉबर्ट के लोग मारे जाते हैं। मैरलिन को गोली लगी होती है। यहाँ पर जोल और मैरलिन के दरमियान एक डील होती है कि अगर जोल एली को सेफली आउट ऑफ सिटी डिलीवर कर दे तो वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर देगी जिसकी उसको ज़रूरत है। जोल और टेस ने कभी ह्यूमन कार्गो डिलीवर नहीं किया होता, मगर वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एली कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में क्वारंटीन जोन से बाहर नहीं गई होती, तो वो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। बदकिस्मती से उनका सामना उसी सोल्जर से हो जाता है जिससे जोल स्मगलिंग करता था और वो उनको वहीं रुकने का बोलता है। वो CBI स्कैनर से उनको चेक करता है, मगर एली उसको टांग में चाकू मार देती है और जोल अपने कई सालों का गुस्सा उस सोल्जर पर निकाल कर उसको मार देता है। स्कैनर शो करता है कि एली इन्फेक्टेड है, लेकिन एली बताती है कि ये बाइट 3 हफ्ते पुराना है और एली इस इन्फेक्शन से इम्यून है। अब दूर से फेडरा सोल्जर्स के आने की आवाज़ें सुनकर ये टीम वहाँ से कंटामिनेटेड जोन की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर बहुत सी मुसीबतें उनका वेट कर रही हैं। तो गाइस, अब जैसा कि मैं आपको इस सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आप इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं।
यहाँ पर हम हर वीक लास्ट ऑफ अस की ब्रांड न्यू एपिसोड डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी विल मीट अगेन सून।